अस्सलाम वालेकुम। आज बात हो जाए ज़रा उस मुकदमे की जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम किया गया है। इस मुकदमे का बुनियादी इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा मार्च 2022 में अमेरिका से मौसूल होने वाले सिफारती साइफ़र में दी गई मालूमात अफ़शा कर दी थी। बहुत खूब, ऐसा हुआ होगा, लेकिन यह समझना बहरहाल मुश्किल है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उन्हें ऐसा करने से कैसे रोक रहा था। 1973 के दस्तूर पाकिस्तान के तीसरे शेड्यूल में वो हल्फ दिए गए हैं जो रियासत के दस्तूरी ओहदेदारों को उठाना पड़ते हैं। दस्तूर में मुसल्लह अफवाज में कमीशन पाने वालों समेत मजमूई तौर पर 16 ओहदेदारों पर हल्फ लेने की पाबंदी है। इनमें से सिर्फ 6 ऐसे हैं जिनके हल्फ में रियासती उमूर को खुफिया रखने के अल्फाज शामिल हैं, यानी सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर या वज़ीर ममलकत, गवर्नर, वज़ीर आला और सूबाई वज़ीर। हल्फ के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म ये इकरार भी करते हैं कि जो रियासती मामलात उनके सामने पेश किए जाएंगे वो उन्हें ज़ाहिर नहीं करेंगे सिवाय इस हद तक जितनी उन्हें अपने फ़राइज़ की बजा आवरी के लिए ज़रूरत हो। जब कोई वफाकी वज़ीर या वज़ीर ममलकत अपने ओहदे का हल्फ उठाता है तो वो भी सरकारी मामलात को राज रखने का इकरार करते हुए ये कहता है कि किसी मामले पर वो उतनी ही बात करेगा जितनी उसके फ़राइज़ की अदायगी के लिए ज़रूरी हो या वज़ीर आज़म ने जितनी बात करने की इजाज़त दे रखी हो। दस्तूर में बनाए गए मजमूई इंतज़ामी ढांचे को देखा जाए तो इन्हीं ओहदों पर फायज अफराद के पास कोई खुफिया इत्तला जा सकती है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कोई फ़ैसला करना होता है। दिलचस्प बात है कि सदर और वज़ीर आज़म के अलावा इस इंतज़ामी ढांचे में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके पास हर तरह की इत्तलात पहुँच रही हों। दस्तूर के मुताबिक यही 2 ओहदेदार हैं जो अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए हुदूद का तयन भी खुद ही करते हैं। अगर उन्होंने किसी चीज़ के बारे में ये समझा कि उसका किसी ख़ास शख्स के इल्म में आना ज़रूरी है तो उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो समझें कि किसी मामले की जुज़ियात भी आवाम के सामने लाई जाएं तो भी उनकी जवाब तलबी नहीं की जा सकती। सदर या वज़ीर आज़म किसी शख्स को कोई ख़ास मालूमात देकर किसी दूसरे को ना बताने की पाबंदी भी लगा सकते हैं और लोगों तक पहुंचाने की हदायत भी कर सकते हैं। इसको यूं समझिए कि सदर या वज़ीर आज़म मुझे बुलाकर कहते हैं कि उन्हें सब्ज़ चाय बहुत पसंद है, लेकिन तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी, तो मैं अपनी ज़ुबान बंद रखने के लिए कानूनी तौर पर पाबंद हो चुका हूँ। इसके बरक्स अगर मैं जाकर सदर या वज़ीर आज़म को कोई बात राज के तौर पर बताऊं जिसका ताल्लुक़ रियासत से हो तो वो चाहें तो इसे राज रखें और चाहें तो मेरा नाम लेकर अफ़शा कर दें। मेरा उन पर कोई कानूनी हक़ नहीं बनता। ये तय करना कि कौन सी बात कितनी कहनी है, किसी मामले को मुकम्मल तौर पर सामने लाना है या नहीं और किस मामले पर ख़ास वक्त के लिए लब कुशाई मना कर देनी है, ये इख्तियार बिला शिरकत गैर पाकिस्तान में सदर और वज़ीर आज़म के सिवा किसी को हासिल नहीं। अलबत्ता वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मर्ज़ी के ताबे सूबाई गवर्नर, वज़ीर आला और वज़रा को भी हासिल है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मजरिया 1923 दरअसल सदर, वज़ीर आज़म और हल्फ याफ्ता आइनी ओहदेदारों के एतमाद को ठेस पहुँचाने की सज़ा तजवीज़ करता है, ना कि इन्हें किसी चीज़ को ना बताने का पाबंद बनाता है। क्योंकि क्या चीज़ खुफिया है क्या नहीं इसका फ़ैसला भी इन्हीं लोगों ने सदर और वज़ीर आज़म के हदायत की रोशनी में करना है। इसके अलावा हमारे दस्तूर का आर्टिकल 248 इन 6 किस्म के अफराद को अपने ओहदे के दौरान अपनी फ़हम के मुताबिक फ़राइज़ की अंजाम दही में भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। यानी उनके ख़िलाफ़ इस बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती कि उन्होंने अपने ओहदे के दौरान फ़लाँ सरकारी काम किसी ख़ास अंदाज में करने की बजाय मुख्तलिफ़ अंदाज में क्यों किया। दस्तूर में दिए गए ओहदों में से वज़ीर आज़म का मालूमात रखने या उन पर बात करने का इख्तियार क़तई नौइयत का है, क्योंकि वो मुल्क का मुंतज़िम आला है। वो चाहे तो अपने घर में बैठकर सलाह मशवरे के बाद कुछ मालूमात फराहम कर दे या किसी जलसे में खड़ा होकर कुछ कह दे। दस्तूर या कानून
उस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाते कि वो फलां चीज़ कहेगा और फलां नहीं। इस पर कोई सेक्शन अफसर या किसी महकमे का सेक्रेटरी कदगन नहीं लगा सकता कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। अगर सरकारी अफसरों का ये इख्तियार मान लिया जाए तो इस एक्ट के मुताबिक तो कौमी असम्बली या सेनेट को भी मालूमात लेने से रोका जा सकता है, क्योंकि कोई भी अफसर किसी फाइल पर खुफिया का लफ्ज़ घसीट देगा और ये दोनों इदारे टामक टोइयाँ मारते रह जाएंगे। इसी बुनियाद पर फरवरी 2014 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से सेनेट में सेनेटर फरतुल्ला बाबर बाकायदा एक करारदाद लेकर आए जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को दस्तूर के आर्टिकल 19A के खिलाफ करार दिया गया था, इसलिए कि आर्टिकल 19A में हक़ आगही यानी राइट टू इंफॉर्मेशन को बुनियादी हक करार दिया गया है। जब फरतुल्ला बाबर साहब ने यह करारदाद पेश की तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से सेनेट में कायदे ऐवान राजा जफरुल हक साहब ने कहा था कि ये एक इस्तेमारी कानून है, इसलिए इसको दुरुस्त करना चाहिए। फिर यह करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई थी, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर हमारे कानून साज़ इदारों में से एक की राय पहले ही रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान की तरह भारत में भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का यही कानून राइज है। वहाँ हुकूमतों ने अपने मुखालिफ सहाफ़ियों पर भी इस कानून का इतलाक़ करना शुरू कर दिया। हत्ता कि 2 सहाफ़ियों को सज़ा भी मिली, लेकिन आला अदालतों ने जुर्म और सज़ा दोनों ही ख़त्म कर दिए। भारतीय मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी और सैयद अली गैलानी मरहूम के अज़ीज़ इफ्तिखार गैलानी पर भी 2002 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ, क्योंकि उनके पास हुकूमत पाकिस्तान का छपा हुआ एक पम्फलेट था। इस मामले पर भी अदालत हरकत में आई और 2004 में ये मुकदमा ख़त्म हुआ। भारत में इस कानून को काला कानून करार देकर ख़त्म करने की सिफारिशात भी की जा चुकी हैं और जद्दोजहद जारी है, क्योंकि ये कानून सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों पर ही इस्तेमाल हुआ है। भारत में इस कानून का इतलाक़ उन लोगों पर ज़रूर हुआ जो किसी दूसरे मुल्क के लिए जासूसी करते हुए पाए गए और उन्हें मिलने वाली सज़ाएं भी आला अदालतों ने कायम रखी। गोया भारतीय अदालतों ने फैसलों के ज़रिए इस कानून को गैर मुल्की जासूसों या ऐसे सरकारी मुलाजमीन तक महदूद कर दिया जो किसी दूसरे मुल्क के लिए जासूसी करते हुए पाए गए। ये ख्याल भारतीय कानूनदानों को कभी नहीं आया कि वज़ीर आज़म और वज़रा भी इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ख़ास चीज़ आवाम को बताई है। ये कमाल पाकिस्तान में ही मुमकिन है कि वज़ीर आज़म जो किसी चीज़ के खुफिया रखने या ज़ाहिर करने का हतमी फ़ैसला करने वाला है, वही राज अफशा करने के इल्ज़ाम में अंदर कर दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने वाले वो लोग हैं जिनके मुँह से पाकिस्तानियों को हमेशा जमहूरियत और दस्तूर का दर्स मिलता रहा है। 1973 के आइन का तनाजुर हमें मौलाना फजल रहमान के इरशादात आलिया से नसीब हुआ। सनाखानी तक़दीस दस्तूर का तमगा पीपल्स पार्टी अपने सीने पर सजाती है और मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ 1999 से लेकर जून 2021 तक दस्तूर की दुहाई देते हुए सुनाई देते रहे हैं। इन सब ने मिलकर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो मोर्चा लगा रखा है, इसका उन्हें हक़ है, मगर इस मामले में दस्तूर कानून का मजाक उड़ाते हुए साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुल्की राज अफशा करने का मुकदमा कायम करने का बंदोबस्त कर जाना दरअसल जमहूरी निज़ाम में धमाका खेज़ मवाद लगाने के मुतादिफ है। इस बंदोबस्त के लिए अक्टूबर 2022 से FIA ने इंक्वायरी शुरू की और साबिक वज़ीर आज़म पर 15 अगस्त को बाकायदा FIR दर्ज कर दी गई। हालांकि इस एक्ट के मुताबिक सदर या वज़ीर आज़म के मातहत लोग तो मुल्ज़िम हो सकते हैं, सदर या वज़ीर आज़म पर यह मुकदमा कायम ही नहीं हो सकता। PDM के गिरोह सियासतकारों को यह भी अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने दस्तूर के घोड़े को अपनी सियासी मफाद की गाड़ी के पीछे बांधकर मुल्की निज़ाम के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर दी है। इमरान खान तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के शिकंजे से आज नहीं तो कल निकल ही आएंगे, लेकिन जमहूरी निज़ाम को तबाह करने के लिए जो कुछ ये गिरोह सियासतकारां अपनी 16 माही हुकूमत में कर गया है, इसके असरात अगले कई साल तक
ہمیں الجھائے رکھیں گے۔ والسلام۔